हेलो गाइस, टेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट की चैप्टर 3 जो है मेजरमेंट सिस्टम मापन प्रणाली वो करने जा रहे हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्टली आता है इसमें इकाइयाँ। इकाइयाँ क्या होती हैं? इकाइयाँ जैसे कि हम कोई गणना करते हैं, वो यूनिट्स की जो कोई भी हम क्या है काउंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या है ये जो यूनिट्स हैं वो इकाइयाँ हैं वो क्या है इसका गणनाओं का आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, जैसे कि कोई लेंथ मापना या फिर वेट, टाइम, इन सब के जो यूनिट्स हैं तो ये आधार होता है इकाइयाँ। ओके, जैसे कि वस्तुओं को गिनने की जो इकाइयाँ होती हैं, मैं कुछ एक आपको यहाँ बता देती हूँ। क्या है कि जैसे हम लिखते हैं 2 यूनिट लिखते हैं तो किसके 1 पेयर के बराबर होता है। हिंदी में बता देती हूँ कि जो 2 इकाइयाँ होती हैं वो किसके बराबर होती है, एक जोड़े के बराबर होती है। ठीक है, ये एक जोड़ा होता है। इसी तरह से 16 इकाइयाँ होती है वो क्या है, एक सीढ़ी के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह से 20 इकाई होती है वो किसके हैं, 1 स्कोर के बराबर होती है, या इसे हम कोड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है 12 यूनिट 12 इकाई होती है वो किसके बराबर होती है, 1 दर्जन के बराबर होती है, 1 डजन के। ठीक है, 24 सीट होती है वो 1 दस्ता के बराबर होती है। तो ये होती है इकाइयाँ। ठीक है, इनमें से बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्या है, ये इकाइयाँ होती है। इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन इकाइयों के थ्रू हम क्या है कि अध्ययन तो इनका तो कर लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन होता कैसे, किस में इनको मापा जाता है, किस में इनको देखा जाता है। जैसे लंबाई है तो उसमें किसको मापा जाता है, तो उसके लिए होती है एक मीट्रिक प्रणाली होती है। क्या होती है, मीट्रिक प्रणाली होती है। अब ये मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, जो इकाई है ना इन्हीं का मतलब आगे अध्ययन करके या फिर ये जो जिसमें यूज़ किया जाता है माप और जो ये इकाई होती है इनका वो किस में किया जाता है, मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। और ये कौन सी में होती है, डेसिमल सिस्टम में होती है। डेसिमल ये सिस्टम में होती है, ये दशमलव प्रणाली में होती है ये। ठीक है, ये दशमलव प्रणाली के अंदर होती हैं। जो कि जैसे कि लेंथ है, लेंथ हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, जैसे 1 मीटर। ठीक है, भार है, वेट है, वो ग्राम के अंदर होता है, जैसे 1 ग्राम। ठीक है, टाइम होता है सेकंड के अंदर। ये क्या है, जैसे ये भार को मापा हमने, ये टाइम देखा। ठीक है, तो ये सब ये क्या हुआ, ये मीट्रिक प्रणाली के अंदर होती हैं। जो इकाइयाँ होती हैं ना उनका ये जो इंटरनेशनल जो नेम दिए जाते हैं वो होते हैं इनके। ठीक है, तो ये क्या है, जो मीट्रिक प्रणाली है उसके ज़रिए से इनको क्या है हम माप सकते हैं, और ये इनके मीट्रिक प्रणाली के अंदर जो इंटरनेशनल नेम है वो होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आगे इनका मापन कैसे करते हैं वो हमें एक बार थोड़ा थोड़ा उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मापन होता है किसी की लेंथ मापना, ठीक है, कोई क्षेत्रफल का भार मापना, क्षेत्रफल का मापन करना, या फिर कोई भार का मापन करना, समय का मापन करना, आयतन का मापन करना, ये सारे क्या होते हैं, मापन होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो डेली लाइफ में भी हम करते हैं ना कि कोई अगर मकान बनाते हैं तो हम लेंथ मापते हैं कि किसी चीज़ की, जैसे कि या फिर हम कोई कपड़ा लेके आते हैं, स्टिच करते हैं कपड़ा, तो उसमें भी क्या है मापन, लेंथ, उसकी लेंथ मापना, चौड़ाई मापना, ये सारा क्या है, ये मापन प्रणाली होती है। तो ये जो भी हो, घंटा हो, मिनट हो, या फिर कोई भी जो जैसे नाप तोल हो, या ये सारे क्या होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या है लंबाई का माप कर लेते हैं। लंबाई का मापन क्या होता है, लंबाई का मापन क्या होता है कि हमारे सामने कोई छोटी बड़ी चीज़ें पड़ी हो, यहाँ उनको नापने के लिए, जैसे ये छोटी है या बड़ी है, ये चीज़ हम उसमें से, जैसे मेरे पास क्या है कि यहाँ एक दीवार है और एक ये दीवार है, तो ये हमें ऐसे अनुमान से पता लग रहा है कि ये दीवार लंबी है, लेकिन हम क्या कितनी लंबी है ये चीज़ इसको मेजर करेंगे, तो ये मेजरमेंट हो गया। तो ये क्या होगा, लेंथ का मापने का हो गया। इसी तरह से कोई क्या ऊंचा नीचा हो,
ठीक है, इसका तो बड़ा छोटा हो गया ये, लेकिन ऊंचा नीचा भी कितनी ऊंची है। ठीक है, ये जैसे आंखों जो देखी हमारी जो डेली लाइफ में रूटीन में चलती रहती है वो चीज़ें क्या है, हम लंबाई मापते रहते हैं। तो लंबाई की जो क्या है इकाई होती है, जैसे फर्स्टली हम क्या है मिलीमीटर। तो इसका मिलीमीटर को कैसे पहचानते हैं, 1 मिलीमीटर होता है वो एम लिखते हैं हम। ठीक है, और इसका मीटर में क्या गुणांक होता है, ये होता है मीटर के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या है सेंटीमीटर, ये है, यहाँ तो लिख रही हूँ मैं इकाई लिख रही हूँ, और यहाँ इनकी जो पहचान है, पहचान ये जो साइन है वो है, और ये इनका क्या है गुणांक होता है। ठीक है, सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं, cm के थ्रू लिखते हैं, और इनका क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है डेसीमीटर को किससे लिखते हैं, dm से लिखते हैं, और ये 10 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है मीटर, इसका साइन होता है 1 मीटर ऐसे, और ये 10 तो डेकामीटर होता है, या फिर हम सेंटीमीटर में लिखे तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाता है किलोमीटर को हम कैसे लिखते हैं km से लिखते हैं, और ये कितना होता है इसमें मीटर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई जो मापन की जो इकाई है उनकी पहचान हो गई और उनका गुणांक हो गया। ठीक है, अब देखो माप होता है तो क्या है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की जो माप होती है, किसमें, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्टली हम 1 जो किलोमीटर है उसको लिख देते हैं 1000 मीटर के अंदर। ठीक है, सेकेंडली है 1 किलोमीटर को हम लिख देते हैं 10 हेक्टोमीटर में। ठीक है, थर्ड क्या है कि 1 जो हेक्टामीटर है, अच्छा m से जिसको दर्शाते हैं वो होता है 10 डेकामीटर में। ठीक है, इसी तरह से जो 1 डेकामीटर होता है उसको हम लिखते हैं 10 मीटर में। ठीक है, फिर है 5th पे 1 मीटर है, इसको हम 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, और जो 1 मीटर है इसको 10 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 जो डेसीमीटर है उसको हम 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, और जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम 10 मिलीमीटर लिखते हैं। किसके अंदर, मीट्रिक प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो ये इसके कुछ इससे माप हो गए हैं जो हमें बेसिकली तो याद ही रहता है, क्योंकि ये हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इनको रिवीजन के लिए यहाँ बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भार का मापन। भार का मापन कैसे करते हैं, भार के मापन में क्या होता है कि जब कोई चीज़ों से किसी बुक है हमारे पास, तो बुक का क्या है हम भार चेक करते हैं। इसी तरह से कोई चीनी बाहर से लेके आते हैं तो क्या है उसका भी भार चेक करके ही वो तोल के ही हमें क्या है दुकानदार देता है। तो ये होते हैं भार, ये चीज़ों के मापने के लिए इनको बोलते हैं, उनका भार मापना या वेट मापना। ठीक है, अभी कितना उसमें वज़न है वो मापना। ठीक है, तो अब देखो मीट्रिक प्रणाली में इसकी मात्रा की माप क्या होती है। मीट्रिक प्रणाली का ये हम कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली ये यूज़ होता है। तो ये क्या है कि 1 सेंटीग्राम होता है, 1 सेंटीग्राम ये किसके बराबर होता है, 10 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, और 1 ग्राम होता है किसके बराबर होता है, 10 डेसीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, फिर 1 हेक्टोग्राम होता है, ये किसके बराबर होता है, 10 डेकाग्राम के बराबर होता है। ठीक है, फिर 1 क्विंटल आती है, तो क्विंटल किसके, 100 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसी तरह से 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, और 1
डेकामीटर में क्या होता है, सॉरी डेकाग्राम में, और ये सेंटीग्राम में होता है, ठीक है। 1 डेकाग्राम में क्या होता है, 10 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में क्या होता है, 10 हेक्टोग्राम होता है। और जो 1 मीट्रिक टन होता है, वो क्या है, 10 क्विंटल के होता है, ठीक है। ये होती है भार को मापन के लिए। 1 सेंटीग्राम किसके, 10 मिलीग्राम के। 1 ग्राम किसके, 10 डेसीग्राम के। 1 हेक्टोग्राम किसके, 10 डेकाग्राम के। 1 क्विंटल किसके, 100 ग्राम किलोग्राम के। 1 किलोग्राम किसके, 1000 ग्राम के। 1 डेसीग्राम होता है वो किसके, 10 सेंटीग्राम के। 1 डेकाग्राम होता है वो किसके, 10 ग्राम के। 1 किलोग्राम होता है वो किसके, हेक्टोग्राम के। और 1 मीट्रिक टन होता है वो किसके, 10 क्विंटल के, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ इसकी एक टेबल दोबारा से बना देती हूँ मैं। ये इसकी हिंदी में टेबल हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है हम कि मेजर्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन मेट्रिक सिस्टम, यानी कि जो मीट्रिक प्रणाली में तरल पदार्थों का मापन हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए होता है कि 1 जो सेंटीलीटर है उसको 10 मिलीलीटर में लिखा जाता है। 1 हेक्टोलीटर है उसको 10 डेकालीटर में। 1 डेसीलीटर है उसको 10 सेंटीलीटर में। और 1 लीटर है वो 10 डेसीमीटर या फिर 1000 मिलीलीटर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। 1 डेकालीटर है वो 10 लीटर होता है। तो ये होता है लिक्विड सब्सटेंस को मापने के लिए। ये तो था जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको मापने के लिए, जैसे कि हम क्या है, चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, ये लेके आते हैं। और ये क्या है, लिक्विड तरल जो क्या है, हमें दूध, पानी, इनका जो मापन करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया भार के लिए यहाँ तक कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम का जो मेजरमेंट होता है या समय का जो मापन होता है। तो क्या है, समय का मापन हमें पता है 1 घंटा 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। उसी तरह से 24 घंटे का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष बोला जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, तो वो 15 दिन का होता है। 30 या 31 दिन है वो क्या है, एक महीना बन जाता है। किसी महीने में क्या है 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन से क्या बन जाते हैं, ये 365 दिन है यहाँ। 365 दिन से एक वर्ष और 366 दिन से क्या एक लीप वर्ष बन जाता है, ठीक है। 12 महीने में एक वर्ष बन जाता है, यानी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। और जब 100 वर्ष होते हैं तो उसे एक शताब्दी कंप्लीट होती है, यानी 100 साल से एक शताब्दी कंप्लीट हो जाती है। 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 2 पक्ष का एक महीना होता है, यानी 15 दिन का एक पक्ष हो गया, शुक्ल हो गया जैसे कि, और 15 दिन का कृष्ण हो गया। तो 15-15 30 मिलके 2 पक्ष मिलके क्या बना देते हैं, एक महीना बना देते हैं। आगे 52 जो वीक्स होते हैं, यानी 52 सप्ताह से एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है, यानी एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। आगे 10 वर्ष के में एक दशक पूरा हो जाता है, एक दशक 10 वर्षों में पूरा होता है। और एक युग पूरा होता है वो 12 वर्षों में कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक युग हो जाता है 12 वर्षों में कंप्लीट। तो ये होता है हमारा समय का मापन, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जो क्षेत्रफल का मापन है, परिमाप है, आयतन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।